Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In today's episode, we are going to discuss about class 10th English worksheet number 63. Today's worksheet is going to be quite interesting one and very creative one. काफ़ी creative है आज की हमारी worksheet. In this worksheet, we are given one bar graph. हमें एक bar graph दिया गया, हमें उसको समझना है, एनालाइज करना है and after that we need to write a paragraph और उस पर बेस्ड हमें एक पैराग्राफ लिखना है. Let's begin. As it is visible on your screen, this is worksheet number 63. Our subject English and date 8th of December 2020. Writing task हमें दिया गया. Given below is the bar graph showing the gross domestic product GDP of UK from year 1992 to 2000. यानी हमें GDP दी गई है. इसमें एक बार ग्राफ है as it is visible on your screen जैसा कि आप देख पा रहे हैं और इसमें जीडीपी शो की गई है. किसकी? यूके की शो की गई है फ्रॉम 1992 टू 2000. समराइज द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन इन ए पैराग्राफ. हमें इसको समराइज करना है जो कुछ भी रिप्रेजेंट किया गया इस बार ग्राफ में. बाय सेलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स मेक कंपैरिजन वेरेवर एलिवेंट. यानी हमें पहले इस बार ग्राफ को अच्छे से एनालाइज करना है. सो हियर दिस इज द बार ग्राफ ऑफ जीडीपी of UK between the year 1992 to 2000 and it is showing the two facts: IT industry, the growth or the share of IT industry and the share of service industry in the GDP of UK. और ये हमें परसेंटेज में दिए गए हैं. तो यहाँ पे जैसे एज इट इज़ विजिबल हियर इन 1992 की बात करें द 6% शेयर वॉज देयर ऑफ आईटी इंडस्ट्री. ये पहले आईटी दी गई एंड आफ्टर दैट सर्विस इंडस्ट्री की बात करें तो उसका 4% शेयर था. इन 2000 द शेयर ऑफ आईटी इंडस्ट्री का जो था वो 15% था जीडीपी में और सर्विस इंडस्ट्री का इट वाज जस्ट 8%. यानी बोथ ग्रू बिटवीन दैट पीरियड, दोनों में ग्रोथ हुई है, लेकिन आईटी इंडस्ट्री है उसमें 250% ग्रोथ हुई है. जबकि हम कंपेयर करें सर्विस इंडस्ट्री की तो यहाँ पे 200% ग्रोथ हुई है. अब ये हमें फैक्ट्स दिए गए हैं. वी नीड टू राइट ए पैराग्राफ ऑन दीज फैक्ट्स. इन फैक्ट्स पर बेस्ड हमें एक पैराग्राफ लिखना है. लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, दिस इज आवर फर्स्ट टास्क एंड द हेडिंग ऑफ दिस पैराग्राफ विल बी शेयर ऑफ आईटी एंड सर्विस इंडस्ट्री इन द जीडीपी ऑफ यूके. जीडीपी मीन्स gross domestic product. It is the sum total values of the final goods and services produced in all the three sectors: primary, secondary and tertiary sector of a country in a year. सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना कि जीडीपी क्या है. जीडीपी मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ये एंड इट इज़ द सम टोटल होता है ये किसका? फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू का. यानी एक साल में किसी भी देश में तीनों सेक्टर में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज है उनकी वैल्यू को हम टोटल कर देते तो हमें जीडीपी मिलती है. वाइल कैलकुलेटिंग द जीडीपी वी नीड टू टेक केयर ऑफ टू थिंग्स. जब हम कैलकुलेट करते हैं दो चीज़ें ध्यान में रखनी होती है. वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स, नोट द नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स. पहली चीज़ हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, हमें प्रोडक्ट कैलकुलेट नहीं करने होते कि कितने प्रोडक्ट्स है. फॉर एग्जांपल वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कार्स, नोट कितनी कार्स बनी है. ओके. एंड सेकेंड थिंग, वी शुड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ओनली. हमें फाइनल गुड्स की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी होती है, न केवल जो प्राइमरी या फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है उसकी. नाउ ये तो हमारा हुआ कि जीडीपी है क्या. इन द सेकेंड स्टेंजा वी विल एक्सप्लेन what is given in this paragraph. जो बार डायग्राम है उसमें क्या दिया गया है पैराग्राफ में. So in the GDP of UK, IT and service industry both are very important. In 1992, the share of IT industry was 6%, whereas the share of service industry was 4%. 1992 की बात करें तो IT इंडस्ट्री का शेयर 6% था, जबकि सर्विस इंडस्ट्री का शेयर था इट वॉज 4%. In 1994, the share of IT industry was 8%. 1994 की बात करें तो IT इंडस्ट्री का शेयर था इट वॉज 8% एज कंपेयर टू द सर्विस इंडस्ट्री इट वॉज 6%. यानी कि देर वॉज इक्वल ग्रोथ इन बोथ द सेक्टर्स की बात करें तो इक्वल ग्रोथ हुई थी 1992 से 1994 के बीच में. It means that
there was equal growth in both the sectors during this period. In 2000, the share of IT industry increased to 15%. अगर हम 2000 की बात करें तो IT इंडस्ट्री का शेयर था, it was increased to 15%. On the other hand, the share of service industry remained just 8%. यानी कि ग्रोथ तो हुई बट इट रिमेंड जस्ट 8%, यानी कि उतनी ग्रोथ नहीं हुई. सो इट शोज दैट इन द पीरियड ऑफ 1992 to 2000 there was 250% growth in IT industry. On the other hand, only 200% growth in the service industry. So it means that conclusion में हम ये कह सकते हैं कि IT industry is now becoming more important as compared to the service industry in UK's GDP. तो ये था हमारा आज का टास्क पैराग्राफ, जिसमें हमें बार ग्राफ दिया गया जिसको एनालाइज करना था. अगर आपको सब कुछ अच्छे समझ में आया है, आपको लगता है कि ये वीडियो सही है या आपको कोई भी डाउट्स नहीं है, तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे.